निंबल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निंबल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से पूरे देश में लोगों की बहुत बुरी हालत है। सबके रोजगार बंद हैं, किसी की कमाई हो नहीं रही है, ऊपर से लोगों के खर्चे इतने हो रहे हैं, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी कोरोना की वजह से दिल्ली की कमर टूट चुकी है। हालांकि अब दिल्ली की हालत काफ़ी बेहतर होती जा रही है, कोरोना के केस भी कम होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की और दूसरी बेड्स की जो परेशानी थी वो भी अब थोड़ी ठीक होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली की सरकार ने एक और फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने ये बताया है, जो दिल्ली के सीएम है, कि हम एक घोषणाएं लेकर आए हैं कुछ, जिससे दिल्ली की जनता को काफ़ी राहत पहुंचने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में भी ज़्यादातर लोग इस तरीके के हैं जो बाहर से आकर रहते हैं। वो रोज़ाना काम करके अपने घर की स्थिति को संभालते हैं। उनकी आय डिपेंड करती है रोज़ाना के काम पर। अगर वो काम करेंगे तो उनके घर में आय होगी, उनके घर के खर्चे चल पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ही केजरीवाल सरकार ने ये फैसले लिए हैं, जिसमें उन्होंने 4 बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान उन्होंने मुफ्त राशन का किया है कि दिल्ली की जनता को मुफ्त राशन दिया जाएगा। दूसरा ऐलान किया है उन्होंने उन लोगों के लिए जिनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। दिल्ली में जितने लोगों की भी कोरोना वायरस से मौत हुई है, हर किसी को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक ऐलान किया है अनाथ बच्चों के लिए। उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन घोषणाओं से दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। तो आइए हम संक्षेप में बात करते हैं किन 4 योजनाओं को दिल्ली सरकार ने लागू किया है, क्या बड़े 4 ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ऐलान किया है मुफ्त राशन का। इसमें हम आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने बताया है वो लगभग हर महीने दिल्ली की 72 लाख जनता को राशन देते हैं, और हर महीने लगभग 5 किलो राशन हर किसी को दिया जाता है, जो कि इस महीने बढ़ाकर 10 किलो किया जाएगा और मुफ्त में दिया जाएगा। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, 5 किलो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आता है और बाकी का 5 किलो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से देगी। तो कुल मिला के 10 किलो राशन दिया जाएगा हर किसी को, वो भी मुफ्त में। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनका राशन कार्ड नहीं होता। तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाएगा। जैसे कि पिछले साल किया गया था, सबको राशन दिया गया था, ऐसे ही इसी साल जो भी राशन मांगेगा सबको 10 किलो दिया जाएगा। दूसरा ऐलान किया है मौत पर मुआवजे का, यानी जितने लोगों की भी कोरोना वायरस से दिल्ली में मौत हुई है, उन सबको प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। क्योंकि उनके घर में भी घर के लोग काफ़ी सदमे में होंगे और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। तो इस फैसले से शायद उन्हें थोड़ी सी राहत पहुंच सकती है। तीसरा फैसला ये किया गया है, तीसरा ऐलान ये किया गया है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, और जब तक उन बच्चों की 25 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक उन्हें हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा चौथा ऐलान दिल्ली सरकार ने ये किया है कि जिस घर में भी किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हुई है और वो शख्स अपने घर का कमाऊ सदस्य था, यानी कमाने वाला वही इंसान था, तो ऐसे घर को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे खर्चे के लिए, आर्थिक सहायता के तौर पर। आपको एक बात ये बता दें कि 50,000 रुपये तो मिलेंगे। जिस व्यक्ति की भी मौत हुई है कोरोना वायरस से, 50,000 तो हर किसी को मिलेंगे, लेकिन जिस घर में कमाऊ सदस्य की भी मौत हुई है उस घर में 2500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, यानी 50,000 भी और हर महीने 2500 रुपये भी।
दिल्ली सरकार ने बताया है कि उन लोगों ने ईमानदारी से जो काम करके भ्रष्टाचार को कम करके जो पैसे बचाए थे, उन पैसों को वो इन योजनाओं पर लगाएंगे और इस योजनाओं को पूरा करेंगे ताकि दिल्ली के लोगों को सहायता मिल सके, उनको थोड़ी राहत पहुंच सके। लोगों के कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों के काम बंद हो गए हैं, उनकी आय आनी बंद हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, कमाऊ सदस्यों को खो दिया, और कई परिवार ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले हो गए। तो उन सब लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। आप दीजिए मुझे विदा। और जैसे कि आप सबको पता है, पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, अपने बचाव का उपाय कीजिए, जितना हो सके इन चीज़ों से बचें, घर के बाहर जाने से बचें, मास्क को लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जब भी बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ना भूलें, उनका पालन करें। और जो भी कोरोना वायरस की गाइडलाइन दी गई हैं उन सब का पालन करें। अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कीजिए। इसके अलावा अगर आपका वैक्सीन के डोज लगवाने का वक्त आ गया है, तो आप अपनी वैक्सीन के डोज भी ज़रूर लगवाइए। धन्यवाद।